और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं पहाड़ी हिस्सों में कैसे हो रही है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सड़कों, गाड़ियों पर जम गई है सफेद चादर, जो कि बर्फ की चादर है। ऐसे में गंडोह, भलेसा में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ वो बर्फबारी हो रही है जिसे देखने के लिए सैलानी दूर दराज के इलाकों से आते हैं। और अब जो सैलानी पहाड़ी हिस्सों में पहुंचे हुए हैं उनकी चांदी हो गई है। वो इन तस्वीरों को देखकर बड़े गदगद हैं। लेकिन हाँ, ये जो बर्फबारी है ये कई परेशानी भी अपने साथ लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बर्फबारी है। जो चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, जो पहाड़ हैं वो बर्फ से पूरी तरह से ढक गए हैं। साथ ही साथ गाड़ियां हुई, घर हुए, सड़क हुई, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। देखने में बहुत सुंदर ये तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के लिए सैलानी खास तौर से पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, कुछ परेशानियां भी ये बर्फबारी अपने साथ लेकर आई है। आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। बर्फबारी जिस तरीके से हो रही है आशिक, बर्फबारी शुरू हो गई है, जम्मू कश्मीर में खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं जो अलग अलग तस्वीरों में नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल कल दोपहर से कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी हुई। हालांकि अभी तक मैदानी इलाकों पर बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन आईएमडी ने जिस हिसाब से प्रेडिक्शन दी थी कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी हुई और वही कुछ हम देख भी रहे हैं। कल से लगभग अभी तक 7 इंच ताजा बर्फ जो है मैदानी इलाकों पर अभी तक रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई सारे लोगों को दिक्कतें भी आ रही है। गाड़ियां फंसी हुई आशिक, है, कई तस्वीरें सारे तो बड़ी लोग। अच्छी हैं, जहां आप तस्वीरों में मैं देख भी रही हूं, आप बोल रहे हैं लेकिन आपके आसपास बर्फ गिर रही है। जरा तस्वीरें दिखा बिल्कुल भी दीजिए, आपके आसपास क्या तस्वीरें हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जो है इस समय यहाँ पर दरख्तों के ऊपर भी जमा हो चुकी है। लगभग 7 इंच बर्फ़ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। कई सारे ऐसे हाईवेज़ हैं जो बंद पड़े हैं और इन हाईवेज़ को खोलने के लिए सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे हम साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें, तो इन जगहों पर जो है लगातार बर्फ गिर रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जितने भी कश्मीर घाटी के पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, तो इन इलाकों पर भी कई सारे तादाद में जो है टूरिस्ट पहुंच चुके हैं और नए साल आशिक, का ये जो जश्न तस्वीरें मनाने आप के दिखा लिए। रहे हैं, ये जो दीवारों के ऊपर जो बर्फ जम गई है, ये रात भर में जमी है? ये जो पेड़, जो सूखा पेड़ है, इस पर जो बर्फ जमी है, क्या ये सिर्फ रात भर में है? बिल्कुल, ये कल से बर्फबारी हुई है और सिर्फ कुछ ही घंटों तक इतनी सारी बर्फ जो है जमा हो चुकी है। और आईएमडी जिस हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसी तरह बर्फबारी होगी, जो बर्फबारी फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो खास तौर पर तस्वीरें जो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की है, वहां पर काफी ज्यादा तादाद में सैलानी पहुंच चुके हैं, नए साल का जश्न भी मना रहे हैं। और आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद नए साल का जश्न भी मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बर्फबारी से मुसीबतें भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कुपवारा, केरन, मत्सल, टंगदार, ये वो हिली एरियाज है जहां पर बर्फबारी से लोगों को दिक्कतें आती हैं। जब भी इन इलाकों में कोई बीमार पड़ता है तो उसे निजी अस्पताल लाने में कई सारे लोगों की जो है जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाहन जो है इन इलाकों तक नहीं पहुंच अलग पाते अलग हैं। रोड की परेशानियां तो है आशिक, लेकिन फिलहाल मैं ये बिल्कुल। जो तस्वीरें देख रही हूँ, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के लिए मुझे लगता है साल भर जो सैलानी हैं वो इंतजार करते हैं। मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। बड़ी खूबसूरत ये बर्फ है। देखिए, मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और अभी हाल फिलहाल में छुट्टी मुझे नहीं मिलने वाली है जम्मू कश्मीर आने के लिए। आप अगर वहाँ मौजूद हैं, तस्वीरें फिर से दिखाइए जहाँ बर्फ जमी हुई है। कोशिश कीजिए हाथ में बर्फ लेके बता दें क्या एहसास हो रहा है, कब से ये बर्फबारी शुरू हुई, कैसे ये बर्फ जमने लगती है, इसको हटने में कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ। देखिए देखिए, आज जो ये बर्फबारी हो रही है तो ये बर्फबारी मार्च तक रहेगी, क्योंकि ये बर्फबारी जो है जब रुकेगी तो फिर जम जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जो है यहाँ पर बागवानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए एक टॉनिक का काम भी करती है, क्योंकि जितना भी अगर हम देखें, सेब की पैदावार जो है इसी पर डिपेंड करती है। यानी एक तो टूरिज्म के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम ये बर्फ होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी जो है टूरिज्म लिहाज से काफी ज्यादा मशहूर भी है। और ज्यादातर लोग जो है विंटर्स में यहाँ पर विजिट करते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग जो है
वहां पर भी फॉरेन स्कीयर्स आते हैं। यानी कई सारे ऐसे खेल मुकाबले होते हैं, खेलो इंडिया मुकाबले, उनमें बर्फ की जरूरत रहती है। तो जिस बर्फ का इंतजार यहाँ पर सैलानियों के साथ साथ आम लोग भी करते थे, वो बर्फबारी बिल्कुल हो रही है। और अगले 2 आशिक, दिनों इतनी तक देर से हाथ में बर्फबारी आपने होगी। बर्फ पकड़ी हुई है, मुझे बताइए क्या ये उतनी ही ठंडी उतनी ही हाथों को जमा देने वाली होती है जितना कि फ्रिज में जमी हुई बर्फ होती है, या कुछ फर्क होता है? बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा देर तक इसको हाथ में रखेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल लाल हो जाएँगे, रेड हो जाएँगे। इतनी ये बर्फ जो है ठंडी होती है और जल्दी पिघल जाती है। अगर आपके हाथ गर्म है तो ये जल्दी पिघल जाएगी। फिलहाल ये बर्फ जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह गिर रही है और आहिस्ता-आहिस्ता से जमा भी हो रही है। और अगर इसी तरह बर्फ पड़ती रही, लगभग 1.5 फीट बर्फ जो है शाम तक जमा हो जाएगी, क्योंकि अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है, चाहे साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। तो तमाम तर कश्मीर घाटी में जो है फिलहाल बर्फबारी हो रही है। आशिक, और मैं इस देख रही हूँ बर्फबारी का जमीन पर भी बहुत सारी बर्फ इकट्ठा हो गई है। आप कह रहे हैं 1 से 1.5 फीट तक बर्फ अभी इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। पैरों की तरफ कैमरा कीजिए, जरा दिखाइए आपके पैर जो बर्फ में है वो कितना धंसे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप जमीन पर ऐसे बता सकें हमें गहराई कि कहाँ तक आपका हाथ जा रहा है, कितनी बर्फ है अभी? अच्छा, ये बिल्कुल, पंजे आपके पूरी बिल्कुल, तरह ये से, आप देख सकते हैं। हाँ। ये बर्फ के नीचे जाते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 7 इंच, लगभग 8 इंच बर्फ जो है ये है। हाँ। और अभी फिर भी गिर रही है। अभी तक आप देख सकते हैं ये बर्फ है। और कितनी इंच ये बर्फ है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि अगर इसी तरह आज दोपहर को भी इसी तरह आज दिन भर ऐसे ही बर्फ पड़ती रही तो कितनी बर्फ जमा हो जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह बर्फ में जितने भी रोड्स होते हैं वो बंद पड़े रहते हैं। लोग मुश्किल से घरों से बाहर आते हैं क्योंकि बर्फ की परत जो है काफी ज्यादा जम गई होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिजली जो दूर दराज इलाकों तक जरूरी होती है वो चली जाती है, क्योंकि जो बिजली की तरसीली लाइन्स होती है ऊपर भी बर्फ जमा होती है और इन्हें रेस्टोर करने के लिए काफी टाइम भी लगता है। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी गहराई में मेरा पाँव जा रहा है। इतनी बर्फ जो है यहाँ पर जमा हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल लगातार कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का आनंद यहाँ पर कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए सजा तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए मजा भी दे रही है। बिल्कुल। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, मैं देखकर ही समझ पा रही हूँ कि वहाँ पर जो लोग पहुँचे होंगे इस बर्फबारी का खास तौर से जमकर लुत्फ उठाने के लिए, उनके लिए ये तस्वीरें कितने ज़्यादा आनंददायक होंगी और कितना ज़्यादा बेहतर उन्हें महसूस हो रहा होगा। आशिक, चारों तरफ की एक बार तस्वीरें दिखाइए। और चूंकि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें देखी हैं कि इस बर्फबारी में जब सड़क पर बर्फ बहुत ज़्यादा जमी हुई है, गाड़ियां कंट्रोल खो रही हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। ऐसे में वो सैलानी जो कि इस बर्फ को देखने के लिए ही पहाड़ों में जाने वाले थे या जा रहे हैं, वो क्या एहतियात बरतें? बिल्कुल, यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये गाड़ियां जो है कल से ही फंसी हुई है इन रोड पर, ये आगे नहीं चल पा रही है। और गाड़ियों के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बर्फ कितनी जमा हो चुकी है। और इसी तरह हर एक जगह पर ऐसी ही तस्वीरें मिल रही है। जो भी कोई गाड़ी जो है सड़क पर है, जो भी कोई वहां सड़क पे वहीं पे रुका हुआ है, क्योंकि बर्फ की लेयर जो आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर कितनी बर्फ की लेयर जो है जमा हुई है, जिससे लोगों को चलने में भी दिक्कतें आ रही है। फिलहाल यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ मैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि किस तरह इस बर्फबारी से जो है वाहन भी फंसे हुए हैं सड़कों पर और लगातार पुलिस की सहायता ली जा रही है। बाकी जो इंजन आर्मी की मदद ली जा रही है दूर दराज इलाकों में, जहाँ कहीं पर भी इस तरह बर्फ हो रही है और गाड़ियां फंसी हुई है। फिलहाल कई सारे ऐसे रूट जो है, हाईवे जो है वो बंद पड़े हुए हैं और इन हाईवे को क्लियर करने के लिए लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम कर रही है। ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये इनर लिंक्स है, रोड्स है जो कि सी की तरफ जाते हैं और इन रोड्स पर भी काफी ज्यादा बर्फ जो है अभी जमा हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं आशिक। इस ठंड को, इस बर्फबारी को आप भी एंजॉय कीजिए। कुछ और ऐसी ही खूबसूरत रिपोर्ट्स आप जरा फाइल कीजिएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी लगी ये तस्वीरें और हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा ये तस्वीरें देखना चाहते हैं। कितनी सड़क पर बर्फ जम गई है, कैसे गाड़ियों के ऊपर, छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर बर्फ जम गई है। कुछ और रिपोर्ट्स आप फाइल कीजिए।